अस्सलामुअलैकुम डियर्स, वेलकम टू माय चैनल MCQs विद ZA। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सेल एंड क्रोमोसोम। इसके MCQs हम हल करते हैं। सबसे पहला जो MCQs है वो है अ सेल बायोलॉजिस्ट यूज अल्ट्रासोनिक मेथड टू डिसरप्ट द सेल एंड फाउंड फ्रेगमेंट्स इन अ सेल ऑर्गेनेली विच served as site of ATP synthesis. These fragments actually are the parts of। तो इस MCQs में ये हमें बताता है कि अगर एक बायोलॉजिस्ट है और वो एक सेल को तोड़ता है, सेल ऑर्गेनेली को तोड़ता है और उसमें हमें ऐसी चीज़ें देखने को मिले जिससे ATP सिंथेसिस होती हो, तो वो कौन सी ऑर्गेनेली होगी? तो वो अगर हम देखें तो वो है माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। MCQ नंबर 2 है इन विच सेल ऑर्गेनेली न्यूक्लिक एसिड इज़ नॉट प्रेजेंट। तो न्यूक्लिक एसिड जो है क्लोरोप्लास्ट में भी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है, राइबोसोम में भी होता है, गाल्जी बॉडीज़ में या गाल्जी एपरेटस में ये एब्सेंट है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नंबर 3 MCQs है द टर्म पावर हाउस इज़ एप्लीकेबल टू ए क्लास ऑफ सेल ऑर्गेनेली कॉल्ड। तो ये है माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। यहाँ पर बी दिया गया है लेकिन ये असल में है ऑप्शन नंबर सी। नंबर 4 है इलास्टिक नेचर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। तो इट इज़ ड्यू टू द लिपिड्स। ये इलास्टिक नेचर जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ये लिपिड्स की वजह से। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नंबर 5 है एज दे रिलीज हाइड्रोलेज दैट डाइजेस्ट old and damaged cells, the term suicidal bag is used by cell biologist for the, तो it is used for lysosomes। इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नंबर 6 है विच ऑर्गेनेली हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल्स, स्टेरॉइड्स एंड विजुअल पिगमेंट्स इन एपिथेलियल सेल्स ऑफ रेटिना। तो वो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये प्रोटीन की सिंथेसिस करता है और गल्जी बॉडी जो है ये पेरोसेल में पैकिंग का और पैकेजिंग का काम करती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। MCQs नंबर 8 है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस मोस्ट स्ट्रांगली सपोर्ट द व्यू दैट माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट एंजाइम्स दैट आर एग्रीगेटेड इनटू कम्पैक्ट एसोसिएशंस। तो इसमें ये जो ऑप्शन नंबर बी है इसको अगर पढ़ें, डिसरप्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया यील्ड्स मेम्ब्रेन फ्रेगमेंटेशन विच आर एबल टू सिंथेसाइज ATP। तो ये ऑप्शन इसमें करेक्ट है। नंबर 9 है न्यूक्लियोलस वाज डिस्कवर्ड बाय। तो न्यूक्लियोलस को सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नंबर 10 है अ स्ट्रक्चर फाउंड ट्रांसवर्सिंग मोस्ट ऑफ द सेल्स discovered by Porter, Cloud and Fullman in 1945 is the। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये करेक्ट है। नंबर 11 है द ऑर्गेनेलीज विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑलमोस्ट ऑल मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन अपटेक ऑफ द सेल एज वेल एज 90% ऑफ द ATP फॉर्म्ड आर। तो वो है माइटोकॉन्ड्रिया, यानी जिसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के ज़रिए ATP भी बनती है और ऑक्सीजन भी वहाँ पर यूज़ होती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया। MCQs नंबर 12 है विच सेल स्ट्रक्चर सब स्ट्रक्चर एक्ट एज द साइट ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। तो वो है माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्ट जो है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है और ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस होते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। विच नेक्स्ट MCQ है 13 विच ऑर्गेनेली ऑफ द प्लांट सेल डज नॉट कंटेन फंक्शनल DNA। तो न्यूक्लियस में भी DNA प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट में भी प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी है। ऑप्शन नंबर डी जो है पैराक्सिसोमा, तो इसमें फंक्शनल DNA नहीं होता। 14 है रॉबर्ट हुक यूज द टर्म सेल इन द एयर। तो वो था 1665। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 15 है द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ दैट पोर्शन ऑफ एन इंटीग्रल प्रोटीन दैट इज़ बरीड इन द लिपिड बाइलेयर ऑफ अ सेल मेम्ब्रेन इज। तो वो है अल्फा हेलिक्स। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इसमें। 16 है ह्यूमन एग इज़ नियरली अ मिलियन टाइम्स एज लार्ज एज ह्यूमन स्पर्म, मोस्ट ऑफ द साइज डिफरेंस इज़ ड्यू टू इन देयर। तो ये जो ऑप्शन नंबर ए है साइटोप्लाज्मिक कंटेंट, ये करेक्ट है।
17 है सेल रिकॉग्निशन एंड एडहेजन आर फैसिलिटेटेड बाय द कंपोनेंट्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दीज कंपोनेंट्स आर जनरली, तो सेल रिकॉग्निशन का काम जो करते हैं वो है ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोज़ेक मॉडल प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ कंपोज्ड ऑफ, तो ऑप्शन नंबर ए जो है सेलुलोज एंड हेमी सेलुलोज, ये तो बिल्कुल नहीं है। बी जो है फास्फोलिपिड इंट्रिंसिक प्रोटीन एंड एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, तो ये ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट है। 19 है ऑर्गेनेली विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑरिजिन ऑफ लाइसोसोम इज़, तो वो है गल्जी बॉडी, यानी गल्जी बॉडीज़ जो होती हैं वो जिससे वेजिकल्स बनते हैं और ये फिर लाइसोसोम में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। MCQs नंबर 20 है कंटिन्यूटी ऑफ साइटोप्लाज्म फ्रॉम सेल टू सेल इज मेंटेन्ड थ्रू साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन इन प्लांट्स कॉल्ड प्लाज्मोडेस्माटा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। 21 है लाइसोसोम्स कंटेन अ रिच रेपर्टोयर ऑफ, तो लाइसोसोम्स जो होते हैं उसमें हाइड्रोलेज एंजाइम्स होते हैं, हाइड्रोलेजेज, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 22 है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम इज वेल डेवलप्ड इन द सेल्स विच सिंथेसाइज स्टीरॉइड्स, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, यानी जहाँ पर लिपिड्स स्टीरॉइड्स वगैरह बनते हों तो उन सेल्स में ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम ज़्यादा पाए जाते हैं। 23 है द डिटॉक्सिफिकेशन रिएक्शन अकर्स इन द साइट ऑफ लीवर, जहाँ पर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम हो तो जो है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 24 है न्यूक्लियर पोर्स इन द न्यूक्लियस इज़ फॉर्म्ड बाय द, तो जो दो मेम्ब्रेन होते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वो आपस में फ्यूज़ हो जाते हैं और न्यूक्लियर पोर्स बन जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए जो है फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स ये करेक्ट है। 25 है अ सेलुलर कंपोनेंट इन बैक्टीरिया रिजेंबलिंग यूकैरियोटिक सेल इज़, तो सेल वॉल तो नहीं है, दोनों में मतलब ये वो रिजेंबल नहीं करते। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ये फिर दोनों में सेम है, इनकी कंपोजिशन सब कुछ सेम है। राइबोसोम्स भी है लेकिन राइबोसोम्स ऐसा है कि यूकैरियोटिक का 80S है और प्रोकैरियोटिक का 70S है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है दोनों की कंपोजिशन और रिजेंबलिंग की बात अगर हम कर लें तो वो सेम है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इसमें। 26 है सेल थ्योरी इज़ नॉट एप्लीकेबल टू, तो वायरसेस के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। 27 है मेम्ब्रेन कवरिंग वैक्यूल इन प्लांट सेल इज़ कॉल्ड टोनोप्लास्ट, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। 28 है ऑर्गेनेली फाउंड इन सिक्रेटरी सेल्स इन लार्ज अमाउंट इज़, तो इसके ऑप्शन को अगर देख लें तो सबसे पहला है क्लोरोप्लास्ट, ये तो नहीं है, लाइसोसोम्स ये भी नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया ये भी नहीं है, और वैक्यूल जो है ये करेक्ट है, क्योंकि असल में जो ऑप्शन है वो जो है गल्जी बॉडीज़ होना चाहिए था, या डिक्टियोसोम जिनको कहते हैं गल्जी एपरेटस, असल में वो ऑर्गेनेलिज़ उन सेल्स में जो है सिक्रेटरी सेल्स हैं इनमें ज़्यादा होती है, तो अब डिक्टियोसोम या गल्जी बॉडीज़ नहीं है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है वैक्यूल। 23 है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूकैरियोटाइप मॉर्फोलॉजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्रोमोसोम्स ऑफ अ स्पीशी इज़ कॉल्ड, तो इसको आइडियोग्राम कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है इसमें। यानी ये कहता है कि कैरियोटाइप किसको कहते हैं, तो कैरियोटाइप हम कहते हैं कि किसी भी इंडिविजुअल या स्पेशी का जो कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है उसको कैरियोटाइप कहते हैं, और इनको अगर हम मॉर्फोलॉजिकली रिप्रेजेंट करें, एक ग्राफ बनाएं, इनकी शेप्स बनाएं, तो इसको फिर कहते हैं आइडियोग्राम, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। 30 है एट विच फेज साइज ऑफ क्रोमोसोम इज़ मेजर्ड, तो इट इज़ मेजर्ड एट मेटाफेज, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है इसमें। 31 MCQs है टर्म क्रोमोसोम वाज कॉइंड बाई, तो इट वाज कॉइंड बाई वेल्लियर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। 32 है सेल थ्योरी स्टेट्स दैट, तो इसमें जो है सेल्स आर फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, तो ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट है। MCQs नंबर 33 है ऑर्गेनेली रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग फूड इनटू एनर्जी इज माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है।
34 है प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ कंपोज्ड ऑफ, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है प्रोटीन और लिपिड्स, ऑप्शन नंबर डी जो है बोथ ए एंड बी ये करेक्ट है। 35 है द सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट ऑफ राइबोसोम्स इज जनरली 70s, इट ब्रेक्स अप इनटू टू सब यूनिट हुज सेडिमेंटेशन कांस्टेंट्स आर, तो वो है 50 एंड 30s, ऑप्शन नंबर डी जो है ये करेक्ट है इसमें। 36 है मिडल लेमेला ऑफ सेल वॉल मेनली कंपोज्ड ऑफ, तो वो है कैल्शियम पेक्टेट, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। 37 जो MCQs है इसमें फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट के बारे में पूछ रहे हैं। तो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट उस मूवमेंट को कहते हैं जब लिपिड बाइलेयर में कोई मॉलिक्यूल या कंपाउंड एक साइड से दूसरी तरफ जाए तो इसको कहते हैं फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। तो ये ऑप्शन नंबर सी जो है लिपिड्स रेयरली फ्लिप फ्लॉप शो करते हैं, जिनमें से फास्फोलिपिड्स जो है वो बहुत ही कम फ्लिप फ्लॉप शो करता है, जबकि प्रोटीन है वो बिल्कुल फ्लिप फ्लॉप शो करता ही नहीं है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 38 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कंस्टिट्यूएंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, तो प्रेलाइन जो है ये ऑप्शन नंबर ए ये सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कंपोनेंट नहीं है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 39 है सेल स्ट्रक्चर दैट अलोंग विद द माइक्रोट्यूब्यूल्स फॉर्म द माइटोटिक स्पिंडल इज सेंट्रियोल्स, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 40 है एनालाइज द मॉलिक्यूल दैट हेल्प्स टू एड स्टेबिलिटी टू द बाइलेयर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो वो है कोलेस्ट्रोल जो कि स्टेबिलिटी ऐड करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बाइलेयर को, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। सेल स्ट्रक्चर दैट एक्ट एज द साइट ऑफ राइबोसोमल RNA इज, तो वो है न्यूक्लियोलस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है इसमें। MCQs नंबर 42 है विच स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल सर्व्स एज द साइट ऑफ मॉडिफिकेशन पैकेजिंग एंड प्रिपरेशन फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूली फॉर्म्ड प्रोटीन्स, तो वो है गल्जी कम्प्लेक्स, इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ प्रोटीन इज सिंथेसाइज्ड इन बॉन्ड राइबोसोम्स, तो बॉन्ड राइबोसोम्स जो है ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच्ड होते हैं, तो इनके ज़रिए इंसुलिन की फॉर्मेशन होती है, इंसुलिन प्रोटीन की, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इसमें। नंबर 44 है विच आउट ऑफ दीज हैज़ द एबिलिटी टू डिटॉक्सिफाई या डिटॉक्सिंग ऑफ पॉइजन सच एज एम्फेटामाइंस, बारबिटूरेट्स, मॉर्फाइन एंड सम पेस्टिसाइड्स इन लिवर, तो वो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 45 है व्हाट इज़ आर द मेन फंक्शंस ऑफ अ सेल, तो ऑल ऑफ दीज जो है ये सारे सेल के फंक्शंस हैं। तो यहाँ तक थे हमारे 45 मोस्ट रिपीटेड MCQs ऑफ सेल एंड क्रोमोसोम्स। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।